हेलो एवरीवन, ये हमारा वीडियो लेक्चर बेस्ड है थर्मल कैपेसिटी पे। ओके, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज इट्स थर्मल कैपेसिटी, है ना। यहाँ पे मास का या मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का कंस्ट्रेंट नहीं है। यहाँ पे जितना भी मोल लिया या जितना भी मास लिया, वी आर नॉट कंसर्न, जितना लिया है उतना लिया। सिर्फ हम लोगों को देखना है कि उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो जो हीट हम लोग देंगे उस बॉडी को, सो दैट उसके हीट जो है, सॉरी, उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़े, हम लोग उस हीट को उस बॉडी का थर्मल कैपेसिटी कहेंगे। ये एक सिचुएशन लिया है हम लोगों ने, जिसमें हम लोग बॉडी को कितना हीट दिए, dq, और उसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ, dt। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, थर्मल कैपेसिटी ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू dq by dt। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है dq by dt का। इसका SI यूनिट, SI यूनिट क्या रहेगा, dq का SI यूनिट जूल पर डिग्री सेल्सियस, और dt इज चेंज इन टेम्परेचर। तो डिग्री सेल्सियस का 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज इज इक्वल टू 1 केल्विन का चेंज, या जितने डिग्री सेल्सियस का चेंज इज इक्वल टू उतने ही केल्विन का चेंज, सो जूल पर केल्विन। CGS में जो हीट है उसको हम लोग कैलोरीज में गिनेंगे, कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस और कैलोरीज पर केल्विन। अगेन इसका डायमेंशन निकालना है, तो dq का डायमेंशन अपॉन dt का डायमेंशन। dq का डायमेंशन है 1m1l2t-2, और dt का यानी टेम्परेचर का डायमेंशन है θ1। तो सॉल्व किया तो m1l2t-2 θ-1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ थर्मल कैपेसिटी। अब रिलेशन बिटवीन थर्मल कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, क्योंकि सिंस ये भी बॉडी का ही प्रॉपर्टी है और सी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है, तो इनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो यही सिचुएशन कंसीडर किया हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने m मास कंसीडर किया। ओके, तो उस केस में dq का फॉर्मूला हो गया mc dt, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। dq का इन टर्म्स ऑफ थर्मल कैपेसिटी फॉर्मूला हो गया s dt, यही से आया, ये dt इधर चला गया है ना, ये dt अगर इधर चला जाता है तो dq इज इक्वल टू s dt। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो mc dt इज इक्वल टू s dt, dt कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, s, ये s इज इक्वल टू m इंटू सी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन कि बॉडी का थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू m, यानी मास ऑफ दैट बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। यानी अगर आपको उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आइडिया है और उस बॉडी का मास दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग उस बॉडी का क्या निकाल सकते हैं, थर्मल कैपेसिटी। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट थर्मल कैपेसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। ओके।